और अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष में यह भी कहा कि अगर आप लोग यहाँ पे वोट चोरी हुआ रहता झारखंड में तो आप लोग इधर बैठे रहते। अध्यक्ष महोदय, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने वोट चोरी करने के लिए? अगर झारखंड में भी जांच हो तो पता चलेगा कि यहाँ पे अगर रशीद अंसारी है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर है, शान से सुनिए नवीन जी। और अगर आपको माननीय मंत्री आग्रह कर रहा है, नवीन जी सुनिए, तो उसका भी नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये जनादेश था, ये अहम था कि यहाँ के लोगों ने महागठबंधन सरकार को चुन के भेजा है। और बिहार में भी ये कितना भी पूर्वक रिवीजन करा ले अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आपको भी बोलने मिलता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री अपना बयान दे रही है। सबसे पहले किसान का गला दबाई लोग, 5,000 रुपया प्रति एकड़ मिलता था, उसको बंद कर दिया। और अभी वोटर लिस्ट की बात जो कर रहे हैं, आज किनको रोका गया है? लोगों का अधिकार का बात हो रहे हैं। अरे नेता प्रतिपक्ष, आप तो बैठ जाइए, अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है। आप लोगों को ताकत ही नहीं है इन्हें सुनने का। बैठिए सर, हम बोलेंगे। खैर अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग खड़े होते तब तक ये लोग वॉकआउट करते, कोई नई बात नहीं है। चलिए बोलिए, आप बोलिए। खैर सुन लेंगे बोलिए। तो कहने का अध्यक्ष महोदय, काफी सारे राज्यों में अतिवृष्टि का असर देखा गया है और ये केवल फसल की क्षति नहीं अध्यक्ष महोदय, इस अतिवृष्टि के दौरान आप देखेंगे तो मकान का क्षति, हम लोग सुन ही रहे थे, आदरणीय सभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि किस तरह से स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, पेयजल की भी समस्या आ रही है और बिजली की भी समस्या आ रही है अध्यक्ष महोदय। तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त समस्या बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सरकार ने इस गंभीर विषय में चर्चा करा के दिखाया है कि हमारी सरकार संवेदनशील है और हम लोग इस पटल में केवल समस्याओं को रखने के लिए नहीं, मगर हमारी सरकार तत्पर है कि हम समाधान भी अपने लोगों के लिए यहाँ निकालेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस अतिवृष्टि को लेते हुए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले जून के माह में ही एक बैठक किया था सभी आला अधिकारियों के साथ और ये निर्देशित किया था कि जितने भी नुकसान हुए हैं, जहां जहां जल जमाव के कारण जो भी परेशानियां आ रही हैं, उन तमाम चीजों को जी सर, आपदा मंत्री भी बोलेंगे, इसके बाद मैं थोड़ा संक्षिप्त में रखूंगी। तो जहां जहां समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। और अध्यक्ष महोदय, इन्हीं तमाम चीजों को लेते हुए हम लोगों ने सरकार की तरफ से अपने प्रक्रियाओं को भी शुरू कर दिया है। विभिन्न जगहों से हमें जो जिला का रिपोर्ट भी आ रहा है, काफी जगहों पे नुकसान हुआ है अध्यक्ष महोदय, किंतु धान का नुकसान अगर देखें तो धान में हमें 10 जो हमारा टारगेट लक्ष्य था उसके विरुद्ध में 10% ही हमें नुकसान हुआ है। मोटे अनाजों में ज्यादा अधिक थोड़ा नुकसान हम लोगों ने झेला है, मगर हमारी सरकार ने अध्यक्ष महोदय ये आश्वासन किया है, आश्वस्त किया है सभी राज्य के सभी जनताओं को कि हम लोग अपने राज्य के आपदा निधि से जनता को मुआवजा, चाहे वो फसल का नुकसान का हो या मकान का क्षति का हो, उसको देने का काम करेंगे। हमारी विभाग लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लगातार जो वैज्ञानिक सलाह है उसको किसानों तक पहुंचाने का काम कर रही है। साथ ही साथ जो भी जिस तरह से रिपोर्ट हमें आ रहे हैं उसके लिए हम लोग मुआवजा का प्रावधान भी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ जो बिरसा फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, प्रत्येक साल जो चलाई जाती है, उसमें भी अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी जारी है। तो किसी तरह से भी फसल का जो नुकसान, खास करके पैडी में जो नुकसान होगा, उसको भी व्यय करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या यूरिया की है और इसमें थोड़ा सा आखिरी में रखना चाहूंगी कि यूरिया का जो कंजम्पशन है, निश्चित रूप से इस वर्ष, क्योंकि पूरे देश भर में बारिश अधिक हुआ है, कंजम्पशन भी बढ़ा है, मगर हमारा स्टेट का जो एलोकेशन था लगभग 1,60,000 मेट्रिक टन जो एलोकेशन था, उसके विरुद्ध में हमें 1,13,000 मेट्रिक टन ही केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक सप्लाई मिला है।
अभी भी लगभग 40 से 50 हजार का गैप है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पत्रचार भी किया है केंद्र सरकार को इसका ये हाईलाइट करते हुए, और हम लोगों ने उन्हें कहा भी है कि जल्द से जल्द हमें ये सप्लाई, ये आवंटन उपलब्ध कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, यूरिया का जो कमी है वो पूरे देश भर में है आज के दिन में, पूरे देश भर में। और अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इस बात को इस पटल से कहना चाहती हूँ कि अगर इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो वो केंद्र सरकार की गलत विदेशी नीति ही जिम्मेवार है। आज भारत देश पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा यूरिया का कंजम्पशन करता है, और ये यूरिया कहां से आता है? चाइना से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान में हमारी स्थिति, ट्रेड रिलेशन क्या है अध्यक्ष महोदय, इसको हम सभी जानते हैं। चाइना ने पिछले वर्ष ही यूरिया का जो सेल्स था उसको बैन कर दिया था। जून में ये बैन अपलिफ्ट हुआ है अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद अभी तक इंडिया में ये बैन अभी तक चालू है। तो ये तो इनकी विदेशी नीति है अध्यक्ष महोदय, ये कंप्लीट फेलियर है केंद्र सरकार का। आज हमारे पास सप्लाई जितना होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। हमारे यहाँ पे पूरे देश भर में मांग है, मगर उसका सप्लाई आज तक हमारे पास नहीं है, और इनका फेलियर अध्यक्ष महोदय, ये बार बार हमारे ऊपर मरते हैं। अब इनकी विफलता का समाधान हमारे पास नहीं है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।